वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जीएमसी डोडा तनाजा, डॉक्टर मधु कपूर के जाली आरबीआई सर्टिफिकेट का इंकशाफ। आप देख रहे हैं एम न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। डोडा से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आई है, जिसमें जीएमसी डोडा में तैनात सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधु कपूर पर संगीन इल्जामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। इल्जाम यह है कि उन्होंने जाली पसमानदा इलाका रिहायशी सर्टिफिकेट यानी आरबीआई सर्टिफिकेट की बुनियाद पर न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया बल्कि बाद में जॉब भी हासिल की। यह इल्जाम कोई आम फर्द नहीं बल्कि एमएलए महराज मलिक की जानिब से लगाया गया है, जिन्होंने सरकारी दस्तावेजात की बुनियाद पर इस पूरे मामले को अवाम के सामने जो है वो रखा है। इस तनाज़े की जड़ें जो है 1990 की दहाई से जा मिलती हैं, जब डॉक्टर मधु कपूर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में दाखिला लिया। इनके कागजात के मुताबिक वो जिला कुपवाड़ा के तहसील हिंदवाड़ा के गांव खनाबल की रिहायशी थी और इसी बुनियाद पर इन्हें आरबीआई कोटा के तहत दाखिला मिला। लेकिन 2013 में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर में एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जिसने इस पूरे केस का अज़सर नौ जायजा लिया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मधु कपूर को 1988 ईस्वी में आरबीआई सर्टिफिकेट जारी किया गया, जब इनका मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट 1999 में जारी हुआ, यानी 1989 में। यह तरतीब कानून के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि आरबीआई सर्टिफिकेट सिर्फ तब जारी हो सकता है जब मुस्तकिल रिहाइश की सनद पहले मौजूद हो। इस तरतीब से अंदाजा होता है कि इस मामला निहायत मुश्तबा और जालसाजी पर मबनी हो सकता है। कमेटी ने मजीद इंकशाफ किया कि जिन गांवों से इनका ताल्लुक जाहिर किया गया यानी खनाबल, वो इस वक्त तक पसमानदा इलाका करार दिया ही नहीं गया था। यहां तक कि न डॉक्टर मधु कपूर का नाम और न ही इनके वालिदैन का नाम इस दौर के वोटर लिस्ट या जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज था। सिर्फ इतना बताया गया कि इनकी वालदा वहां सरकारी क्वार्टर में आर्जी किराएदार थी। इस बुनियाद पर किसी फर्द को पसमानदा इलाके का सर्टिफिकेट देना सिरे से गलत है। कमेटी की रिपोर्ट में लफ्ज फैब्रिकेटेड यानी जालसाजी शुदा का भी इस्तेमाल किया गया और सिफारिश की गई कि असल जाली दस्तखतों और दस्तावेजात की तस्दीक फोरेंसिक टेस्ट से की जाए। इसके साथ ही एमएलए महराज मलिक ने सवाल उठाया कि अगर यह साबित हो जाए कि डॉक्टर मधु कपूर का आरबीआई सर्टिफिकेट जाली है, तो क्या इनका पूरा करियर इसी बुनियाद पर नहीं खड़ा है? क्या जीएमसी डोडा में इनकी तैनाती को कानूनी हैसियत हासिल है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महकमा सेहत ने आज तक इस रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई की? एक तरफ से अवाम डॉक्टर मधु कपूर की काबिलियत और खिदमात को तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दाखिले से लेकर नौकरी तक के तमाम अमल झूठ पर मबनी हो तो यह सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे निजाम का इम्तिहान है। क्या इंसाफ होगा? क्या यह मामला मजीद दबा दिया जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई करके मिसाल कायम की जाएगी? अब नजरें जो है वो इंतजामिया, महकमा सेहत और आला अदलिया पर है कि वो इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाते हैं। या नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप VOMnews.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप इंग्लिश और उर्दू में खबरें पढ़ सकते हैं।